बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 2 भूगोल के अध्याय फर्स्ट संसाधन एवं विकास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे जो यूपी बोर्ड 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट है बेटा। तो पहला जो मेरा क्वेश्चन है क्या है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर पाई जाने वाली मृदा है। तो इसमें से बेटा 4 मृदाएं दी हुई हैं। पहला है रेतीली मृदा, दूसरा है पर्वतीय मृदा, तीसरा है आपका जलोढ़ मृदा और चौथा कौन सा बेटा, काली मृदा। तो आप जानते हैं बेटा पूर्वी तट के डेल्टाओं पर जो पाई जाने वाली मृदा है वो कौन सी मृदा है बेटा, वो आपकी जलोढ़ मृदा है। कौन सी मृदा है, वो जलोढ़ मृदा है। तो पहले का जो आपका विकल्प 4 थे उस चारों विकल्पों में आपका कौन सा आंसर सही है, जलोढ़ मृदा। जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका क्या है, उत्खात भूमि कैसी होती है। तो पहला दिया है ऐसी भूमि जो पठारी भागों में बंजर होती है। जो दूसरा दिया है खुदी हुई भूमि को उत्खात भूमि कहा जाता है। जो थर्ड है ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं रहती है। जो फोर्थ है बेटा आपका पहाड़ी भागों में भूस्खलन वाले क्षेत्र। तो बेटा इसमें जो है आपका गा वाला जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि जो उत्खात भूमि होती है वो जोतने योग्य नहीं होती है, अर्थात वो पथरीली होती है। जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा आपका नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। पहला है आपका पर्वतीय मृदा, दूसरा है आपका रेतीली मृदा, तीसरा है आपका जलोढ़ मृदा और चौथा है आपकी कौन सी बेटा, काली मृदा। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से जो निर्मित मृदा होती है बेटा वो कौन सी मृदा होती है, वो आपकी जलोढ़ मृदा होती है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा है। तो ज्वालामुखी की उद्गार से अर्थात लावा से जो मृदा निर्मित होती है, पहला दिया है बेटा कौन सी, काली मृदा। जो सेकंड दिया है आपकी जलोढ़ मृदा, थर्ड दिया है आपका लेटराइट मृदा और फोर्थ दिया है आपका लाल मृदा। तो बेटा इसमें ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा आपकी कौन सी मृदा बेटा, ये काली मृदा है बेटा। जो फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो किस प्रकार का संसाधन है बेटा, जो पहला आपका दिया है नवीकरण योग, सेकंड दिया है आपका प्रवाह, थर्ड दिया है आपका जैव और फोर्थ दिया है अनवीकरणीय योग। तो जो आपका बेटा लौह अयस्क है वो आपका कौन सा है, अनवीकरणीय योग्य है बेटा। जो सिक्स क्वेश्चन दिया है बेटा कि ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है। अर्थात पहला जो दिया है आपका पुनः पूर्ति योग्य, जो सेकंड दिया है आपका अजैव, थर्ड जो दिया है मानवकृत और जो फोर्थ दिया बेटा अचक्रीय। तो ज्वारीय मृदा को हम पुनः उसका प्रयोग नहीं कर सकते, तो पुनः पूर्ति योग्य है। ये क्या है, पुनः पूर्ति योग्य है। जो आपका सेवन्थ क्वेश्चन है बेटा, ये अक्सर करके कंटिन्यू बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, कि पंजाब में भूमि में जो निम्नीकरण आ रही है अर्थात उत्पादन में जो कमी आ रही है उसके क्या कारण है। तो पहला दिया है आपका खनन क्रिया, सेकंड दिया है वनोन्मूलन कि वनों को अत्यधिक मात्रा में क्या हो रहा है, काटा जा रहा है। जो थर्ड दिया है अत्यधिक सिंचाई और जो फोर्थ दिया है अत्यधिक पशुचारण, मतलब पशुएं ज़्यादा उसको चरती हैं। तो इसका जो आंसर होगा बेटा क्या होगा, गा होगा, अत्यधिक सिंचाई होगा। जो आपका आठवां क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है बेटा। तो काली मृदा मुख्य रूप से बेटा महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है, लेकिन इस ऑप्शन में आप देखें तो पहला दिया है जम्मू और कश्मीर, सेकंड दिया है आपका राजस्थान, थर्ड दिया है महाराष्ट्र और फोर्थ दिया है आपका झारखंड। तो इसमें बेटा आपका चूँकि महाराष्ट्र दिया हुआ है तो ये आपका क्या हो गया, महाराष्ट्र। जो नौवां क्वेश्चन है, लाल पीली मृदा पाई जाती है। तो लाल और पीली मृदा कहाँ पाई जाती है, दक्कन के पठार में पाई जाती है, मालवा क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी में और थार रेगिस्तान में। तो बेटा लाल और पीली जो मृदा पाई जाती है वो मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। जो 10th क्वेश्चन है बेटा, पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है। जो पर्वतों पे मिट्टियाँ कटती हैं उसके क्या कारण हैं, पवन है, हिमनद हैं, जल हैं या पशुचारण हैं। तो पर्वतों पर मृदा अपर्दन का जो प्रमुख कारण है वो क्या है बेटा, वो जल है आपका। जो 11th क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से कौन अजैव संसाधन है। तो अजैव संसाधन बेटा देखिए पहला दिया है चट्टानें, दूसरा दिया है पशु, तीसरा दिया है पौधे और फोर्थ दिया है आपकी मछलियाँ। तो इसमें अजैव एक ही है बेटा, वो क्या है आपकी चट्टानें हैं। जो 12th क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सोपानी या इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती बेटा आप देखिए जो ऑप्शन में है पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और उत्तराखंड है। तो पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बेटा ये सीढ़ीदार खेती नहीं की जाती है। तो एक ऑप्शन ये है कि उत्तराखंड में सीढ़ीदार अथवा सोपानी खेती की जाती है।
जो 13 क्वेश्चन है बेटा आपका क्या है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास होता है कि पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए हम ऐसा विकास करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधन क्या हो बेटा, उपलब्ध हों। तो इसमें जो ऑप्शन दिया बेटा, पहला दिया है कि सतत विकास होते रहना, कि लगातार कंटिन्यू विकास हो। सेकंड वाला दिया है विकास हो लेकिन पर्यावरण का किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, अर्थात पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति ना हो। जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, विकास में किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो, कि डेवलपमेंट होता रहे उसमें किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो। और जो फोर्थ दिया है, कई वर्षों से होने वाला विकास। तो आप देखिए बेटा जो खा वाला है ऑप्शन ये आपका सही है। क्यों? क्योंकि विकास हो, डेवलपमेंट हो, लेकिन पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति ना होने पाए। जो 14 क्वेश्चन है बेटा, 14वां क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो रियो डी जेनेरो जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था बेटा? 1992 में हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, 15 क्वेश्चन है बेटा, मृदा अपरदन है तो मृदा का कटाव क्या कारण है? तो पहला दिया है मृदा का जमाव, दूसरा दिया है जैव तत्वों का मृदा में परिवर्तन, जो थर्ड दिया है मृदा को नदी में बहाकर ले जाना, और जो फोर्थ ऑप्शन है बेटा मृदा के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया। तो आप जानते हैं बेटा कि मृदा अपरदन अर्थात मिट्टी का कटना वो क्या होता है? मृदा के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया। तो बेटा ये क्या आपका कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन। तो यहाँ पर बेटा हम लोगों ने आज अध्याय फर्स्ट के संसाधन एवं विकास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय 15 क्वेश्चन को देखा। इसके पश्चात बेटा अध्याय 2 के हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।